इस्लामाबाद में CDA ने PTI का मरकजी सेक्रेटेरिएट सील कर दिया। CDA का कहना है कि PTI सेक्रेटेरिएट पर मौजूद गैर कानूनी तामीरात को ख़त्म किया गया। प्लॉट पर बिल्डिंग कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए इजाफी मंजिल तामीर की गई। मज़कूरा प्लॉट सरताज अली नामी शख्स को अलॉट है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब मरकजी सेक्रेटेरिएट के बाहर पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा, CDA ऑपरेशन की मजम्मत करते हैं। बैरिस्टर गौहर बोले, तजावुजात थी तो हमें बताते, हम खुद गिरा देते। वज़ीर आज़म की सिफारती महाज पर बड़ी कामयाबी। UAE की पाकिस्तान में $10 अरब सरमायाकारी की यकीन दहानी। अबू धाबी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, सियासी, इक़्तिसादी और दिफाई शोबों में ताउन पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ के आज़म का यादा। IT कंपनीज पर राउंड टेबल सेशन से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कशकोल तोड़ दिया, कशकोल से हम कहीं के नहीं रहेंगे। UAE से कर्ज नहीं, मुश्तरका सरमायाकारी चाहते हैं। 2.5 माह में IT के शोबे के लिए सूदमंद इक़दाम किए। कोशिश है मुल्क में तेजी से डिजिटलाइजेशन हो। अमारात के साथ मिलकर मईशत को मुस्तहकम करना चाहते हैं। अबू धाबी पहुंचने पर अमाराती नायब सदर, नायब वज़ीर आज़म और आला हुक्काम ने वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म बनने के बाद शहबाज शरीफ का UAE का ये पहला दौरा है। दौरा ईरान के दौरान भी वज़ीर आज़म की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। ताजिक सदर और अज़रबैजान से मिले। अमीर कतर, नायब तुर्क सदर और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ ईरानी साबिक सदर अहमदीनयाद से भी मिले। हमाद अजहर साहब सेंट्रल ऑफिस में आए तो पूरी इस्लामाबाद की पुलिस ने धावा बोला। इस्लामाबाद पुलिस के पास सेंट्रल ऑफिस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आने का किसी किस्म का वारंट भी नहीं था। तो ये कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं और जोर तरीके से गैब करना या अरेस्ट करना हमाद अजहर साहब का या मियां असलम साहब जो कि हमारे लीडर हैं और MP हैं पंजाब असेंबली में, इसकी हम लोग शदीद तरीन मुज़ामत करेंगे। असेंबली के अंदर हमारी मुज़ामत होगी और असेंबलियां नहीं चलेंगी। आज भी पाकिस्तान में फर्द वाहिद फैसले कर रहा। इस वक्त हमें कौमी यकजहती की जरूरत है। एजेंसियां अपने पेशा वराना उमूर अंजाम दें, सियासत में ना पड़ें, इससे इदारा कमजोर होगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ और अपोजिशन लीडर उमर अयूब के अडाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इस्लामाबाद पुलिस ने सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पर बगैर वारंट धावा बोला। हमाद अजहर और मियां असलम से जबरदस्ती बयान लिया गया तो हम नहीं मानेंगे। मियां असलम और हमाद अजहर पंजाब में पार्टी को लीड करेंगे। रऊफ हसन पर हमले की जिम्मेदारी IG इस्लामाबाद, SSP ऑपरेशंस और मोहसिन नकवी पर आती है। इद्दत में निकाह केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजाओं के खिलाफ अपीलों पर फैसला महफूज। फैसला 29 मई को सुनाया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने दोनों तरफ के वकला के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया। 3 फरवरी को बानी PTI और बुशरा बीबी को केस में 7-7 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। बलोचिस्तान हाई कोर्ट से बानी PTI को रिलीफ, संगीन गद्दारी का मुकदमा करने की दरख्वास्त खारिज। दरख्वास्त को दायरे इख्तियार न होने की वजह से खारिज किया गया। हुकूमत के खिलाफ मिलकर तहरीक चलेगी। PTI आला क़यादत ने सर जोड़ लिए। JUI से मिलकर तहरीक चलाने पर अहम फैसले। बानी PTI के सामने मामला रखा जाएगा। हतमी मंजूरी पर दोनों जमातों की बाइख्तियार कमेटी बनाई जाएगी। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान ने मुज़ाकरात के लिए बानी PTI की जानिब से श्योरिटी का मुतालबा किया। नए प्लेटफॉर्म से नई तहरीक चलाने की तजवीज़ दी। सरबराह JUI से आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात होगी। कर्ज चाहिए तो बिजली, गैस और पेट्रोल महंगा किया जाए। IMF ने मुतालबा रख दिया। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे और पेट्रोलियम पर 18% GST लगाने की तजवीज़। IMF और पाकिस्तान में मुज़ाकरात का आखिरी दिन। स्टाफ लेवल मुआहिदे से पहले पाकिस्तान को कई पेशगी शराइत पर अमल करना होगा। नए बजट के बाद नए बेल आउट पैकेज पर फिर मुज़ाकरात का इम्कान। नया बजट IMF शराइत के मुताबिक पेश करना होगा। उधर पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात होंगे। IMF ने डाटा वसूली के बाद बजट के खदोखाल बता दिए। निजकारी और तवानाई शोबे के इस्लाहात के अहदाफ से आगाह कर दिया। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात जून के आखिर में शुरू होंगे। पाकिस्तानी हुकाम 1 जुलाई से पहले मुआहिदे के ख्वाहिशमंद।
कोर्ट रिपोर्टिंग पर पाबंदी, लाहौर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्तों में मौक़िफ़ अपनाया गया। पैमरा का नोटिफिकेशन आर्टिकल 19 और 19A की खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पैमरा के नोटिफिकेशन में गलत तशरीह की गई। नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा। लाहौर हाई कोर्ट पे केस समाअत के लिए मुकर्रर, कल समाअत होगी। जमात इस्लामी भरपूर तरीके से सहाफ़ी तंजीमों के साथ है, मीडिया के साथ है, आज़ादी इज़हार राय के साथ है और हम इस बिल को मुस्तरद करते हैं। बेहतर ये है ख़ास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए कि इस एक्ट को वापस लें और हम तो ये भी समझते हैं कि पैमरा एक्ट में भी उसमें इस्लाहात होनी चाहिए, उसके कानून में भी। हम तो समझते हैं पी का भी ख़त्म होना चाहिए। हम तो समझते हैं कि इससे मुताल्लिक़ जितने कानून साजी है उन सब पर स्टेक होल्डर की मुशावरत से कोई चीज़ तय होनी चाहिए और यकीनन इसमें पेश नज़र रखा जाए कि कौन सी चीज़ मुल्क के मफाद में है और कौन सी चीज़ मुल्क के मफाद में नहीं है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने हद तक इज्जत बिल मुस्तरद कर दिया। लाहौर में सहाफती तंजीमों के नुमाइंदों से मुलाकात। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, अगर बोलने नहीं देंगे तो पूरा पाकिस्तान बोलेगा। हुकूमत ने बिल वापस ना लिया तो बहुत बड़ी तहरीक चलेगी। बिल के खिलाफ हर जगह पर एहतजाज होगा। हुकूमत ये तय नहीं कर सकती इनकी मर्जी से लिखा और बोला जाए। नून लीग के लिए बेहतर है कि वो इस कानून को वापस ले। ये डंडे के जोर पर हुकूमत करना चाहते हैं। हद तक कि इज्जत बिल लाकर मीडिया पर पाबंदियां लगाने की साजिश की गई। इस साजिश को नाकाम बनाएंगे। पैमरा एक्ट में भी तरमीम होनी चाहिए। उम्मीद है हद तक इज्जत कानून का दोबारा जायजा लिया जाएगा। पंजाब हुकूमत को हद तक इज्जत कानून पर नजरसानी का कहूंगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना है, बिल पर बातचीत के लिए मेरी जरूरत हो तो हाजिर हूं। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तजा का कहना है, पीपल्स पार्टी हद तक इज्जत बिल का हिस्सा नहीं, नजरसानी करना पड़ेगी। नून लीग को तमाम स्टेक होल्डर्स से बातचीत करना होगी। सेनेटर फैसल वाडा का कहना है कि पीटीआई ने परवेज इलाही की कुर्बानियों का सिला हमाद अजहर की लॉन्चिंग से देने की कोशिश की। बहादुरी के नाम पर रचाए जाने वाला ड्रामा पंजाब में पार्टी पर कब्जे के खौफ से हो रहा है। जो मफरूर खुद बाहर आकर भी छुप रहा है, वो बता रहा है कि दूसरा मफरूर मुराद सईद मंजर आम पर आने वाला है। मेरे ख्याल में मुराद सईद जल्द मंजर आम पर नहीं आएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की एयर एम्बुलेंस शुरू करने के लिए जून तक की डेडलाइन। कहा, सर्विस दूर दराज इलाकों से मरीज शिफ्ट करने के लिए इस्तेमाल होगी। तलबा के लिए CPR ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने की हिदायत। तलबा तालिबात को हार्ट अटैक की फर्स्ट एड ट्रेनिंग दी जाएगी। मरियम नवाज से ADB के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की भी मुलाकात। अवाम की फलाह व बहबूद के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब की बहुत बड़ी आबादियों के लिए सीवरेज सिस्टम लाना बड़ा चैलेंज है। हर शहर में मुअस्सर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम चाहते हैं। सोलर एनर्जी से मुस्तफिद होने के लिए प्रोजेक्ट्स जारी हैं। अलविदा इब्राहिम रईसी। ईरानी सदर की मशहद में इमाम रजा के मज़ार के अहाते में तदफीन। हजारों की तादाद में आवाम का खिराज अकीदत। शहर बिरजंद में भी इब्राहिम रईसी की आखिरी रसूमात अदा की गईं। आवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। गुज़िश्ता रोज नमाज जनाजा सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने पढ़ाई। कम तेहरान और दीगर शहरों में ताज़ियती जुलूस। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जर्मनी का दौरा। ISPR के मुताबिक जर्मन वजारत दिफा में चीफ ऑफ डिफेंस ने इस्तकबाल किया। जर्मन मुसल्लह अफवाज के दस्ते का गार्ड ऑफ ऑनर। आर्मी चीफ की जर्मन आर्मी के सरबराह से मुलाकात। जनरल आसिम मुनीर का आर्मी कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर का भी दौरा। शहरी जंग पर मुजाहिरा देखा। मुख्तलिफ तरबियती सहूलियात का मुशाहिदा। जर्मन वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा अमूर से भी मिले आर्मी चीफ। जर्मन आर्म्ड फोर्सेस कमांड एंड स्टाफ कॉलेज हैम्बर्ग का भी दौरा करेंगे। दिन के वक्त बाजार वीरान, घरों से बाहर निकलना मुश्किल। पंजाब और सिंध में हीट वेव से हर कोई बेहाल।
लाहौर का दर्जा हरारत 42 डिग्री, दादू, मोहिंजोदाड़ो और जैकबाबाद में 50 डिग्री की गर्मी, रोहड़ी और खैरपुर 49, लाड़काना, सिब्बी, सखर और रहीम खान का पारा 48 डिग्री रिकॉर्ड, भक्कर, डीजी खान और हैदराबाद में पारा 47 डिग्री तक गिर गया। गैस्ट्रो और पेट के अमराज बढ़ने लगे, अस्पतालों में मरीजों की तादाद में बेपनाह इजाफा। कराची में हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए इक़दामात, मुख्तलिफ इलाकों में ठंडे मशरूबात के कैंप लगा दिए गए। महकमा मौसमियात की रवा हफ्ते शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहने की पेशगोई। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग का अजाब, कराची के शहरियों का पारा चढ़ गया। लियाकताबाद 10 नंबर में एहतजाज, सड़क ब्लॉक होने से ट्रैफिक जैम। शहराए पाकिस्तान पर आवाम खार, माड़ीपुर में भी लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहिरा, के इलेक्ट्रिक दफ्तर के सामने नारेबाजी, सड़क बंद कर दी, ट्रैफिक की लंबी लाइनें लगी रहीं। बाईस मई तक 11,000 से ज्यादा सिमें ब्लॉक की। FBI ने बता दिया, तर्जुमान के मुताबिक नॉन फाइलर्स की सिमें बंद करने का फैसला हुकूमत का है, जिस पर हर हाल में अमल दरामद करना होगा। अवाम पर बिजलियां गिराने की तैयारी, बिजली की कीमत 5 रुपए फी यूनिट बढ़ाने की नेपरा समात मुकम्मल, मंजूरी हुई तो सारिफीन पर 310 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा अथॉरिटी अदाद-ओ-शुमार के बाद फैसला जारी करेगी। पंजाब की गंदम मार्केट में जखीरा अंदोजों की गिरफ्त मजबूत होने लगी। जखीरा अंदोजों ने गंदम की यौमिया फरोख्त की मिकदार कम कर दी। पंजाब के ओपन मार्केट में 3 रोज के दौरान गंदम कीमत में 200 रुपए फीमन इजाफा। लाहौर के ओपन मार्केट में फ्लावर मिल्स 2900 रुपए फीमन कीमत पर गंदम खरीद रही। केपी में पंजाब से गंदम की तरसील ने क्रैश होती मार्केट को सहारा दिया था। महकमा खुराक केपी हदफ मुकम्मल होने पर आइंदा चंद रोज में पंजाब से गंदम की खरीदारी बंद कर देगा। बिश्केक से अब PIA की पहली परवाज कराची पहुंच गई। 171 तलबा वापस आए। एयरपोर्ट पर जज्बाती मनासिर, वज़ीर आला सिंध ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। मुराद अली शाह ने कहा कि सूबाई हुकूमत तलबा की वापसी से मुताल्लिक मुसलसल राब्ते में रही। वापस आने वाले 99 तालिब इल्मों का ताल्लुक कराची से है। हैदराबाद के 22, खैरपुर के 13, नौशहर फिरोज के 15 और सखर के 12 तालिब इल्म शामिल। कराची में एक माह में जराइम में 50% कमी आई। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का दावा, कहा यह बात दुरुस्त है कि सूबे को तवील अरसे से हदफ बनाया जाता रहा है, किसी ने नहीं सोचा कि इसका मुल्क पर क्या असर होगा। निगरान दौरे हुकूमत में जराइम की शरह में इजाफा हुआ। शर्जील मेमन का कराची में शटल सर्विस शुरू करने का ऐलान। शटल सर्विस शहरियों को बस स्टॉप तक पहुंचाएगी। विफाक से पहले खैबर पख्तूनख्वा अपना बजट कल पेश करेगा। 17 खरब 50 अरब हजम होगा। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे की तजवीज़। तरक्याती कामों के लिए 350 से 400 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। केपी हुकूमत का जमशुदा अजला पर टैक्सेस का बोझ न डालने का फैसला। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की अपेक्स कमेटी का इजलास 25 मई को होगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, इजलास में तमाम वज़राए आला मदऊ हैं। अल यमीन गंडापुर को नहीं बुलाया गया। SIFC के इजलास में सूबे को नुमाइंदगी से महरूम किया गया। सूबे की किस्मत का फैसला वज़ीर आला की गैर मौजूदगी में काबिल कबूल नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नादरा से मुतालिक जायजा इजलास। मोहसिन नकवी ने कहा कि शनाख्ती कार्ड और शहरियत का मुस्तनद होना इंतहाई अहमियत का हामिल है। नई पॉलिसी से शहरियत के गैर कानूनी इंदराज को भी रोका जा सकेगा। उधर आज़मीन हज के लिए मजीद आसानी। लाहौर एयरपोर्ट पर 25 इजाफी इमिग्रेशन अफसर तैनात कर दिए। मोहसिन नकवी ने कहा कि हज ऑपरेशन के दौरान आवाम को किसी भी मुश्किल का सामना न करना पड़े। आवाम को सहूलत मुहैया करना हमारी अव्वलीन तरजीह है।
रहनुमा पीटीआई यास्मीन राशिद की तबीयत ताहाल नासाज। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में इलाज जारी। डॉक्टर्स की यास्मीन राशिद को अदालत पेश ना करने की तजवीज। डॉक्टर्स के मुताबिक यास्मीन राशिद के जिस्म में पानी की शदीद कमी है। अस्पताल दाखिल होने पर भी बार बार कैह की शिकायत हुई। दर्द कम करने के लिए इंजेक्शन दिए। यास्मीन राशिद को ऑक्सीजन पर मुंतकिल कर दिया गया। बलूचिस्तान का मसला सियासी है, डायलॉग और जिरगों से हल निकाला जा सकता है। गवर्नर बलूचिस्तान शेख जाफर मंदोखेल का अमन डायलॉग सेमिनार से खिताब। कहा, फरारी कमांडर्स की जानिब से हथियार डालना खुशाइंद है, मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। साबिक बलोच अलहदगी पसंद कमांडर गुलजार इमाम शम्बे का अपने माजी पर एक बार फिर पशेमानी का इजहार। कहा, हमें अफहाम व तफहीम से पाकिस्तान के मसाइल को हल करना है। गर्मी से छुटकारा पाएं, सामान उठाएं और नारान जाएं। झील सैफुल मलूक का रास्ता खुल गया। सयाह बर्फ से ढकी झील का मुनफरिद नजारा देख सकेंगे। T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान ताख़ीर का शिकार। स्क्वाड का ऐलान अब कल किया जाएगा। आईसीसी ने वर्ल्ड कप से पहले एक और एंथम जारी कर दिया। रुस्तम जमान गुलाम हुसैन अल मारूफ गामा पहलवान की 64वीं बरसी। तमाम जिंदगी नाकाबिले शिकस्त रहे, 400 मुकाबलों में फतह अपने नाम की।